Hello everyone, I am Tejal from Fortune Cloud Technology. I am working as an IT recruiter. So in this session we will discuss about top 5 soft skills related to employers. Okay, so first top 5 soft skills is communication, listening skills, self-control, positive attitude and conflict resolution. So first is communication. Communication is very important to your daily life, official life as same. Okay, so communication, good communication skill are the key to success. Okay, आपको good communication एक success की तरफ ले जाता है. So first is good communication. Under the good communication, we have elements. So I will explain you. Coordination. Coordination keep others informed of what they need to know without overburdening them with unnecessary information. हमें कोऑर्डिनेट ऐसा करना है कि हमें कम्युनिकेशन में इस तरीके के वर्ड और इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हम उस पर ओवरबर्डिंग कर रहे हैं या अननेसेसरी चीज़ें उन्हें बोल रहे हैं. तो एक अच्छे से बोलेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा. तो कोऑर्डिनेट हमेशा बना के रखना चाहिए. सो सेकंड इज एक्यूरेसी. हमेशा हमें एक्यूरेट चीज़ें ही बोलना चाहिए. देन थर्ड इज टाइमलाइन. ए मैसेज डिलीवर टू अर्लियर और लेट में बी एडेड कंफ्यूजन. इसके लिए टाइमलाइंस होती है. हमेशा हमें अच्छा मैसेज सही टाइम पे डिलीवर करना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें डिलीवर करना चाहिए ताकि सामने वाले के मन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. Confirmation. Confirmation means make sure the right people have to inform the information they need. Okay, हमेशा हमें कंफर्मेशन होना चाहिए कि हम किस पर्सन को राइट मैसेज शेयर कर रहे हैं या नहीं. हम किसी रॉन्ग पर्सन को तो मैसेज नहीं कर रहे हैं. सो मेक श्योर शेयर योर मैसेज राइट टाइम एट राइट प्लेस एट राइट पर्सन. ओके, सो एट लास्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन. हु नीड्स टू नो व्हाट. क्या हमें जिसको भी हम मैसेज शेयर कर रहे हैं क्या वो मैसेज उसी के लिए है. हमें ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो फर्स्ट चेक कि इंफॉर्मेशन सही है या उस पर्सन के लिए है या नहीं. तो फर्स्ट हमें ये भी चेक करना चाहिए. So at second point, listening skill. So in the listening skill activity, 5 key active listening skill. First is asking question, reflecting, paraphrasing, and sharing without holding judgment and pay attention. Okay, so asking question. Okay, asking question में ये होता है कि हमें इन द फ्रंट ऑफ योर पर्सन टू आस्क क्वेश्चन. इफ अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे क्वेश्चनिंग करो. इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट लिसनिंग स्किल. ओके, आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा. ओके, रिफ्लेक्टिंग. लिसनिंग स्किल में ये भी होता है कि अगर आप उन्हें रिटर्न में कुछ रिप्लाई कर रहे हैं तो एक रिफ्लेक्टिंग वर्ड यूज कीजिए कि वो हाईलाइट हो और आपकी भी समझ है और उनके लिए. ओके, एंड शेयरिंग. हमेशा आपको शेयरिंग करनी चाहिए. लाइक शेयरिंग इज कैरिंग. आपको आपके कलीग से, मैनेजर से, पीपल्स जो भी आपके अनऑफिशियल पीपल्स है उनसे हमेशा शेयरिंग कीजिए. तो आपकी शेयरिंग करने से आपका लिसनिंग स्किल भी क्लियर होता है. तो ये एलिमेंट भी आता है 5 कीज में लिसनिंग स्किल के. विद होल्डिंग जजमेंट. ओके, विद होल्डिंग जजमेंट में ये होता है कि हमें किसी के भी बारे में जजमेंट नहीं बनाना चाहिए. पहले हमें उनका सुन लेना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं. व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन यू. देन लिसन फर्स्ट, देन यू विल रिप्लाई दैट. ओके, पे अटेंशन. अगर कोई सामने से बोल रहा है तो हमें अटेंशन से उसे सुनना चाहिए. हमें उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पहले ही हमें हमारा रिप्लाई रेडी रखना चाहिए. पहले सब सुनकर अच्छे से हमारा रिप्लाई रेडी रखना चाहिए. Okay. Next is self-confidence. Self-confidence is most important for achieve your goals also. Okay. So tips for improving self-confidence. कुछ tips हैं आप सीख सकते हैं इससे. Practice using self-confidence. आप प्रैक्टिस कीजिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की. प्लान कीजिए आगे बढ़ने की, अहेड जाने की. अवॉइड कीजिए टेम्पटेशंस एंड नो योर सेल्फ. अगर आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है तो खुद को जानना बहुत जरूरी है. फोकस ऑन वन गोल एट ए टाइम. एक टाइम पे एक ही गोल को फोकस करना चाहिए, ना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. इट्स नॉट ए गुड वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ. ओके, इन इंडस्ट्रियल एरिया. ओके,
सो रिलैक्स ऑलरेडी, हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए एंड मेडिटेट तो हमेशा करना ही चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव लाइफ, तो दी पॉजिटिविटी इज our life is a function of our thinking, so think positive, stay positive. Okay, so have something to look forward to after work. Okay, listening to music match your mood, हमेशा चिल रहना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए जो आपके मूड को सपोर्ट करे, इससे हम पॉजिटिव रहते हैं। अवॉइड स्प्रेड गॉसिप्स, हमेशा गॉसिप्स नहीं करनी चाहिए। ओके, स्टार्ट एवरी मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग, हमेशा हमारी मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डे गुड, ऑलवेज गुड। ओके, ट्रीट योर सेल्फ टू सम सेल्फ केयर एवरी डे, हमेशा अपने आप को खुद एक सेल्फ केयर करने चाहिए और अपने आप को एक सेल्फ केयर देनी चाहिए रोज की डेली में, ताकि हम पॉजिटिव रहे, अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बना रहे। सो नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन। कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन में यह होता है कि फर्स्ट हमें कंफ्लिक्ट इज रिसॉल्व, कंफ्लिक्ट रिसॉल्व हो सकता है, ये तो हमें सोच बनानी नहीं चाहिए कि अब हमने इससे झगड़ा कर लिया है, हमारे बीच में झगड़ा हो गया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व हो सकता है। ओके, रिसॉल्व हो सकता है। सो वर्क इज रिसोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट। ओके, हमें उस पर वर्क करना चाहिए, देन डिसाइड करना चाहिए कैसे हम इसे रिसॉल्व करें। उसमें अदर पॉइंट्स भी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस इम्पैक्ट की वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ओके, फिर हम उसके बाद में हम हमारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स समझ सकते हैं कि क्यों हमारे बीच में ऐसा हुआ है, फीलिंग्स के थ्रू भी हम हमारा कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम की, किस प्रॉब्लम की वजह से ये सब चीजें हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, हमेशा हमें वर्क करने के लिए अल्टरनेट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो कन्फ्लिक्ट में ऐसा होना नहीं चाहिए, कन्फ्लिक्ट अच्छी हो तो उसे रिसॉल्व करो, अल्टरनेटिव रखो हमारे पास। ओके, यूज थर्ड पार्टी मीडिएटर, लाइक दो कलीग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो आप यूज़ कीजिए कि आपके मैनेजर का थर्ड पार्टी मीडिएटर बन के यूज लीजिए कि वो आपकी हेल्प करे आपका कंफ्लिक्ट रिसॉल्व करने में, रिसोल्यूशन करने में। ओके, चूज द बेस्ट रिसोल्यूशन, हमेशा हमें गुड रिसोल्यूशन चूज करना चाहिए कि क्या बेस्ट हो सकता है और अब किससे हमारी वापस से कंफ्लिक्ट ना हो हमारे बीच में और कंफ्लिक्ट हमारा सॉल्व हो जाए। ब्रेन को हमेशा पॉसिबल रखना चाहिए कि हाँ मैं रिसॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, हमारा झगड़ा खत्म हो सकता है, हम रिसॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द कंफ्लिक्ट, अंडरस्टैंड करो क्या प्रॉब्लम थी, एनालाइज करो उसे, सॉल्यूशन ढूंढो उसका, सो एनीथिंग विल बी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज employer rate candidates soft skill qualities in order of importance। एक आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक एम्प्लॉयर आपके अंदर क्या देखता है, यही 10 चीजें देखता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, कि आपकी क्वालिटीज है या नहीं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप सॉल्विंग प्रॉब्लम है या नहीं, डिसीजन मेकिंग है या नहीं, टीम में वर्क कर पाते हैं या नहीं, आप टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं एक एनालाइज करने की, क्वालिटेटिव डाटा आपके अंदर एक सपोज आप एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अनदर, आपको अनदर कंट्री के पीपल से बात करने का मौका मिल रहा है, अगर उनसे बात करें तो कैसे आप आपका इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन्हें अपने वर्क के थ्रू, अपना वर्क कोऑर्डिनेशन बता के। ओके, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है या नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब 10 चीज़ें आपके अंदर देखी जाती है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, उसे समझिए और आपके सभी चीज़ में इम्प्रूवमेंट कीजिए। इट्स ट्रू इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।